हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम द सोल्जर का में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। थीम यानी विषय, यानी इस कविता का विषय क्या है। तो इस कविता का विषय है डेथ, मृत्यु, वॉर, युद्ध, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति आर द बेसिक थीम्स ऑफ द पोएम। ये इस कविता की बेसिक यानी मूल विषय हैं। हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। सम कुछ, फॉरेन फील्ड यानी विदेशी जगह, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, इंग्लैंड के लिए। कहने का मतलब है कि कोई भी कोना, विदेशी जगह का कोई भी कोना किस प्रकार से हमेशा के लिए इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। तो आंसर है कि कवि रूपर्ट ब्रुक कहते हैं कि हिज बॉडी इज़ द रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड। उनकी जो बॉडी है वो इंग्लैंड के मिट्टी की धूल है, मिट्टी की धूल है, बहुत सारी मिट्टी की धूल है, क्योंकि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। यहाँ अप और इन अलग अलग होगा, क्योंकि उसका जन्म और वह पला बढ़ा इंग्लैंड में ही हुआ है। तो जहाँ भी उसकी बॉडी को दफनाया जाएगा, आखिर इंग्लैंड में क्यों नहीं दफनाया जाएगा, क्योंकि ये जो सोल्जर कविता है, कवि खुद एक सोल्जर है और प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध करने के लिए अपने देश की ओर से गए हैं। तो युद्ध में कभी भी इनकी किसी भी जगह पे जहाँ भी है ये, वहाँ इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इनकी बॉडी को इंग्लैंड भेजा जाए, वहीं पर इनको दफना दिया जाएगा। तो इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। तो जिस भी दूसरी भूमि पर, विदेशी भूमि पर इनके बॉडी को दफनाया जाएगा वो इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जाएगा। हाउ डज द पोएट फील इन डाइंग फॉर हिज कंट्री। डाइंग यानी मरना, फील महसूस करना। जब कवि अपनी कंट्री के लिए मरने के बारे में जब सोचते हैं तो कवि को क्या लगता है। तो पोएट रूपर्ट ब्रुक, इंस्टीड ऑफ मोर्निंग द डिवास्टेशन ऑफ वॉर। मोर्निंग यानी दुख मनाना, शोक मनाना, डिवास्टेशन यानी विनाश। तो कवि जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि युद्ध के नाम से थर थर काँपने लगते हैं, लेकिन ये युद्ध के नाम से डर नहीं रहे। युद्ध में जो भी विनाश होने वाले हैं उनके बारे में सोचने के अलावा ये सोच क्या रहे हैं, सेलिब्रेट्स द थॉट ऑफ डाइंग फॉर हिज कंट्री। ये इस बात से खुश हो रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए मरूंगा। यह कितने गर्व की बात है। युद्ध का इन्हें कोई भी गम नहीं है। ही इज़ हैप्पी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। वो अपनी देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने में बहुत ही प्रसन्नता महसूस करते हैं। ये एक इनकी जो भावना है, बहुत देशभक्ति वाली इनकी भावना इनमें भरी हुई है। इज़ द स्पीकर अफेयर्ड ऑफ डेथ। क्या वक्ता जो हैं वो अपनी मृत्यु से तनिक भी भयभीत हैं। तो नहीं, स्पीकर अपनी मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है, बल्कि वो तो अपनी कंट्री के लिए मरने के लिए बहुत पहले से तैयार हैं, उसी समय से जब से वो सोल्जर बने होंगे। इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर। और ये भी वो सोच रहे हैं कि जब मैं युद्ध में मर जाऊंगा तो वो कैसे उन्हें याद किया जाएगा, एक दिन वो युद्ध में मर जाएंगे। तो कवि कहते हैं कि अगर लास्ट में वो या बीच में कभी भी बैटल यानी युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें लोग ऐसे याद करेंगे कि वो बहुत ही बहादुर सोल्जर थे और अनफॉरगेटेबल यानी जिसे भुलाया ना जा सके वैसे सोल्जर थे, जिन्हें मृत्यु ने कभी भी नहीं सताया, जिन्हें मृत्यु जो है भयभीत नहीं कर पाई, वो इतने बहादुर थे। वाई वुड द कॉर्नर ऑफ सम फॉरेन फील्ड बिकम इंग्लैंड इफ ब्रुक वुड डाई। अगर ब्रुक की मृत्यु हो जाती है तो विदेशी भूमि का कोई भी कोना इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा। तो आंसर है कि द पोएट सेज इफ़ डाइज इन ए बैटल इन ए फॉरेन फील्ड। यहाँ पर जगह इफ़ ही डाइज इन ए बैटल इन ए फॉरेन फील्ड सच इज़ फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी टू द इंग्लैंड। तो अगर वो अपने देश की तरफ से किसी दूसरी भूमि पर मर जाते हैं तो ये क्या हुआ, इंग्लैंड के प्रति वफादारी, फेथफुलनेस वफादारी, लॉयल्टी वफादारी उन्होंने इंग्लैंड के प्रति निभाई। दैट ही विल फिगरेटली ट्रांसफॉर्म दैट पार्ट ऑफ द फील्ड और इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार से वो जो भूमि है वो भी इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ इन्हें इंग्लैंड ने ही दिया। वहाँ के हवा, सांस, प्यार करने के लिए लोग, फूल,
तो जब वो मर जाएंगे तो इन्होंने एक तरह से अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाया और वो जो फील्ड है जहाँ पर इनको दफनाया जाएगा तो वो भी इंग्लैंड का ही हो जाएगा। What is mean by the phrase a pulse in the eternal mind? इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, एवर लास्टिंग, जो कि हमेशा चले। तो इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है लॉन्ग चेरिश्ड डिज़ायर, यानी लॉन्ग चेरिश्ड यानी आनंद, डिज़ायर यानी इच्छा। ये किसी भी व्यक्ति के लंबी चले आने वाली आनंद भरी इच्छा की ओर इंगित करता है। कवि कहते हैं कि ही विल नॉट बी फॉरगेटन बाय हिज कंट्रीमैन बिकॉज ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर देम। ये कह रहे हैं कि मेरे जो देशवासी हैं वो मुझे कभी नहीं भुलाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए ही अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। क्योंकि जब कोई भी लोग देश में आराम से तभी रह सकता है, तभी रह रहा है जब कि सिपाही, सैनिक या आर्मी बॉर्डर पे खड़े हैं। तो इस प्रकार से इनका भी यही कहना है कि मैं कितने लोगों का प्रतिनिधि करके मैं यहाँ पे आया हूँ युद्ध करने के लिए, तो कोई भी कंट्रीमैन जो है मुझे भुला नहीं पाएगा। और इनकी ये बात बहुत हद तक बिल्कुल सच साबित हुई है, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ये सैनिक थे और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और आज 2014 में 100 साल हो गए और अब तो 2024 आने वाला है और अब तक लोग यानी 100 साल तक लोग इन्हें भुला नहीं पाए हैं। How would he like to be remembered if he died there? यानी किसी विदेशी भूमि पर अगर ये मर जाते हैं तो इन्हें कैसे याद किया जाएगा? He would like to be remembered as a man who was born and brought up in England and loved his country and countrymen and heart and soul. तो जब ये दफनाया जाएगा तो लोग इनको याद करके कहेंगे कि ये आदमी जो है, इनका जन्म और ब्राउट अप यानी पला बढ़ा, ये पले बढ़े थे इंग्लैंड में और अपने देश को और अपने देशवासियों को बहुत ही दिल से, आत्मा से बड़ा ही सच्चा प्यार ये करते थे। द प्लेस वेयर हु विड बी बरीड, बरीड यानी दफनाना, वो जगह जहाँ पर कि इनको दफनाया जाएगा उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसे क्या मानना चाहिए कि वो जो है इंग्लैंड का ही पार्ट है, इंग्लैंड का ही एक भाग है। उनकी मृत्यु के बाद लोग उन्हें ऐसे याद करने वाले हैं। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर? तो इस लाइन में डस्ट क्या बता रहा है? कंसील्ड का मतलब होता है हिडन यानी छिपा होना। इट इज़ बिलीव दैट मैन इज मेड ऑफ डस्ट, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है डस्ट से बना है, डस्ट यानी मिट्टी से बना है। एंड ही रिटर्न्स टू डस्ट आफ्टर हिज डेथ, और फिर से वो मर जाने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा। हियर द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर who would be buried in that foreign country in case of his death in the battlefield। लेकिन इस लाइन में डस्ट का मतलब उस सोल्जर के लिए है, उस सैनिक के लिए कहा जा रहा है जिसे कि उसके मरने के बाद विदेशी भूमि में दफना दिया जाएगा, युद्ध भूमि में दफना दिया जाएगा। He calls the place rich, और वह उस प्लेस को अमीर बोल रहा है, रिच बोल रहा है, but his own country richer, और उसकी जो कंट्री है वो भी बहुत रिचर है। दिस सोर्स इज एबंडेंट पेट्रियोटिज्म, और ये जो है उसकी एबंडेंट यानी बहुत सारी, बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, और ये जो है इनकी बहुत बड़ी देशभक्ति की ओर इंगित करता है। ये एक ऐसे पोएट थे जो कि बहुत बड़े देशभक्त थे, इन्हें अपनी कंट्री से बहुत प्यार था। तो दोस्तों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।